हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में और वैलेंसी चार्ट के बारे में। किस किस एलिमेंट की कितनी कितनी वैलेंसी होती है, ये आप लोगों ने वो मैंने बताया था कि 9th क्लास में 3rd चैप्टर में एक टेबल है, वो याद करके आनी है ये दूसरा पार्ट आने से पहले। किस किस ने की बताइए, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दोगे इस चीज का, किस किस ने वो वीडियो वो टेबल की है। अगर नहीं की है तो सबसे पहले वही टेबल आप करेंगे, क्योंकि उसके बिना आगे चलना मुश्किल हो जाएगा और 4 से 5 नंबर आप खो दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, जैसे मैग्नीशियम की हमने रिएक्शन करवाई थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिव राइज टू क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इनको ऐसे लिखते हैं, इनके नाम की फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ऐसे थोड़ी ना हम बार बार पता नहीं क्या क्या रिएक्शन करवाएंगे। ऐसे मान लिया हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, ये गिव राइज टू क्या करेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2 मतलब यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन। अब बार बार में हमें पता नहीं कितनी रिएक्शन करनी पड़ेंगी, तो उस टाइम पे हम पूरे नाम तो लिख नहीं सकते। इसीलिए इनको इजी बनाने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, हमें जल्दी से याद हो सके और जल्दी से हम इसको लिख सके, उसके लिए केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि ज़्यादा इफेक्टिव वो इक्वेशन बन सके। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस जो ये ऑक्सीजन दी हुई हैं, जो रिएक्शन करने में हेल्प करती हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। और जो राइट हैंड साइड में होता है वो होते हैं प्रोडक्ट। जो निकल के आया रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या बन के आया है, उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है, ये एरो इंडिकेट करती है कि किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन हो रही है। देखिए आगे हम देख लेते हैं कि कैसे इसको शॉर्ट हैंड करते हैं हम केमिकल चेंजेस को। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। और ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ऑक्सीजन को जब भी हम अकेला लिखते हैं तो अकेला O नहीं लिखेंगे, डायटोमिक एटम होता है, डायटोमिक एलिमेंट होता है, इसको O2 की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन को जब भी हम अकेला लिखते हैं तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं एटम एंड मोलिक्यूल्स चैप्टर में। देखिए ये जो आपने गिव राइज टू क्या किया, इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड किया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये वो अगर टेबल याद है तो आपको पता होगा, अभी मैं थोड़ी देर में करवाऊंगी वो क्या होती है वो टेबल। चलिए ये आपकी बन गई है केमिकल इक्वेशन। अब इसमें केमिकल जो भी इक्वेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये एरो क्या इंडिकेट करता है, प्लस क्या इंडिकेट करता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन सभी को हमें एक बार पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये आपने क्या कर ली, एक रिएक्शन ले ली, Mg प्लस O2, वहीं से हम रिएक्शन ले लेते हैं। क्या हो गया, जो ये Mg है और O2 है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस साइड होते हैं, राइट हैंड साइड में आपके प्रोडक्ट गिवन होते हैं। देखिए ये पहले देख लेते हैं एरो के बारे में। ये एरो से सेपरेट कर रखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ इस साइड इसको एरो का निशान है, तो ये हमें बताता है कि ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करके रखता है। ऐसे ही अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें ऐड करना हो, दोनों को कंबाइन करके कोई ना कोई रिएक्शन करनी हो, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, प्लस का साइन से उन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर कोई हमें कंडीशन मेंटेन करनी हो, जैसे मान लिया ये रिएक्शन हो रही होती अगर आपकी हीट की प्रेजेंस में होती या सनलाइट की प्रेजेंस में होती, जैसे आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हो, वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। जो भी कंडीशन आपको दी गई है उसको कहाँ पे लिखोगे, एरो के ऊपर लिखोगे। जो ये डेल्टा का साइन होता है, ये होता है हीट की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है। आगे है आपका कि अगर ज्यादा हमें केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को वो बनाना हो, इंफॉर्मेटिव बनाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, उनके साथ साथ फिजिकल उनकी स्टेट के बारे में भी हम लिख देते हैं। फिजिकल स्टेट जैसे क्या लिख रखी है, मैग्नीशियम के आगे छोटा सा यहाँ पे S लिख रखा है। ये S किसको डिनोट करता है कि मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने गैसियस स्टेट में लिया था। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने पहले वाली वीडियो में देखा था एक्टिविटी में कि एक पाउडर सा फॉर्म में निकल के आता है, व्हाइट पाउडर, तो वो किस फॉर्म में था,
सॉलिड फॉर्म में था। चलिए अब हम देख लेते हैं वैलेंसी चार्ट के बारे में। आप पढ़ के तो आए नहीं होगी, मुझे पता है, चलिए मैं ही करवा देती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, आपको कुछ मेटल दी हुई हैं, कुछ आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आयन होते हैं, कितनी इनकी वैलेंसी होती है, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूले नहीं बनेंगे। एक बार ये वैलेंसी चार्ट करके हम इसके ऊपर फॉर्मूले बनाने भी देख लेंगे, जो आगे वाली वीडियो में आपको काम आएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको कंसाइज करके हम याद कर लेते हैं। ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इतने ज्यादा हैं नहीं है, बल्कि छोटे से आपकी टेबल की फॉर्म में हम अभी याद करवा देते हैं। जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक आपको याद हो चुके होंगे। देखिए एक चीज होती है फ्लोरीन, जिसका सिंबल F होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। इसकी हम छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। F से हम बना लेते हैं फूफा, Cl से मतलब चला, I से आई और Br से बहार। फूफा, चला, आई, बहार। इसकी हमने क्या बना ली है, छोटी सी ट्रिक बना ली। फूफा, चला, आई, बहार। बहार आ गई फूफा जी के चलते ही, तो क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। इन सभी के ऊपर क्या होता है, -1 वैलेंसी होती है आपकी। ये आपको याद रखने हैं। इन सभी के ऊपर क्या होगी, -1 वैलेंसी होगी। ऐसे लिखेंगे F -1, Cl -1, Br -1 और आयोडीन -1। इन सभी के ऊपर आपकी वैलेंसी आप याद रखोगे। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन सी हो गया हमारे, क्लोरीन कर लिया, ब्रोमीन कर लिया, आयोडीन कर लिया, एक एक्स्ट्रा ही कर लिया बल्कि हमने, फ्लोरीन का। ठीक है जी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। एक आपका पीरियोडिक टेबल होती है, जो आप अभी आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, उसको आप फिर 11th क्लास में जाके ही पढ़ोगे। पहले 5th चैप्टर आता था आपके पीरियोडिक टेबल का। उसमें क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक ग्रुप या पीरियड्स में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। एक प्रॉपर्टी के एलिमेंट जो होते हैं उनको एक ग्रुप में और एक पीरियड में ऐसे लगा देते हैं। ऐसे एक प्रॉपर्टी जिनकी होगी वो यहाँ 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 आ जाएंगे, दूसरी प्रॉपर्टी जिनकी सेम होगी वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। तो उन पीरियोडिक टेबल में जो आपकी फर्स्ट ग्रुप पीरियड होता है और जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, देखिए उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। ठीक है, इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं। ये आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए काम आएंगे। देखिए क्या है ट्रिक, यहाँ पे हे, H से हे बना लिया, Li से लीना, डी, और इससे ना से ना, के से की, Rb से रब, Cs से और Fr से क्या बना लिया, फरियाद। क्या बन गया, हेली ना की रब से फरियाद। ये रब से फरियाद बस ट्रिक बनाने के लिए है, आपको याद नहीं रखने हैं। याद आपको सिर्फ 4 रखने हैं, क्योंकि आपको 11th में काम आएंगे नीचे वाले। यहाँ पे क्या है, हेली ना की रब से फरियाद। तो ये सारे जो भी होते हैं फर्स्ट, जिनकी आपकी वो होती है पीरियोडिक टेबल में, जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके सिंबल आपको पता होना चाहिए। इन सभी के ऊपर +1 वैलेंसी होती है। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आपको एटॉमिक नंबर अगर 20 तक याद है तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, अगर याद ना रहे तो हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे। चलिए देखिए लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का 3 होता है। एक चीज आपने पढ़ी थी बोर मॉडल में, हमने देखा था कि KLMN में हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। KLMN में जो एटम दिए हुए हैं उनको फिल करके देखते हैं, और जो लास्ट सेल में आपके जो एटम बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 को फिल करके देखते हैं, इसमें आते हैं 2, इसमें 8 8 ऐसे बढ़ते हैं, 2 8 8 ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, लेकिन 2 तो हमने फिल कर दिए, 1 बच गया, 1 यहाँ पे आ जाएगा L सेल में। लेकिन आने कितने चाहिए थे, 7 आने चाहिए थे। तो 7 पे 1 से 6 पे 7 पे जाना आसान है, 8 पे सॉरी, 1 से 8 पे जाना आसान है या 1 से 0 पे जाना आसान है, 1 से 0 पे जाना आसान है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे जो भी एटम इसके मांग रहे होंगे, कोई भी मेटल नॉन मेटल, इससे वो क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और अपने ऊपर दे के पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। पॉजिटिव चार्ज 1 आया, इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था इसके पास, वो इसने दे दिया। और पॉजिटिव में कोई भी जो चीज देता है वो तो पॉजिटिव में रहेगा, उधार हम लेते हैं तो हम नेगेटिव में, इसका मतलब। ठीक है, तो जितनी भी मेटल होती हैं, मेटल के ऊपर क्या होता है, +1 आपका, सॉरी +1 तो नहीं कह सकते, प्लस में आएंगे। ठीक है, +1 +2 +3 ऐसे उनके क्या आएंगे, आयंस आएंगे। ऐसे ही आप सोडियम का निकाल सकते हो, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो KLMN में हम फिल करके देख लेते हैं, 2,
कितने बच गए, 9 बच गए। यहाँ पे 8 आता है, लेकिन 2 8 फिर एक यहाँ पे आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर क्या बना लेगा, सोडियम का सिंबल होता है एक, और एक पॉजिटिव बना लेगा। ऐसे हम सारे सिंबल क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। चलिए, हम इसमें बच जाता है, थोड़ा सा बच गया आपका। एक होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है OH, और इसके ऊपर भी क्या होता है, -1 होता है। कैसे हुआ ये -1? देखिए, वैलेंसी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। देखिए O कितना है, O पे कितना होती है वैलेंसी, O की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन की होती है 1 पॉजिटिव। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 होनी चाहिए। जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो ये आपका क्या होना चाहिए, आयंस का सम 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बना, OH का ऊपर क्या बना है, -1 बना है इनका सम, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, OH की नेगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ऑलमोस्ट हम सारे कवर कर चुके हैं। एक टेबल और आएगी, उसको भी हम ऐसे ही कवर कर लेंगे। देखिए, आगे वाली टेबल आपकी क्या बोल रही है, इन सभी की वैलेंसी आपकी 1 आएगी, किसी की नेगेटिव में, किसी की पॉजिटिव में। वो नेगेटिव वाले हमने कर लिए। फूफा चला आई बहार, ये इसमें नेगेटिव होगा। हेलिना की रब से फरियाद, उसमें पॉजिटिव 1 होगा, और OH पे -1 होता है। लगभग कंसाइज कर लिए हैं। इन दोनों को हम दूसरे वाली टेबल से कंपेयर करके देखेंगे। चलिए, ये है आपकी सेकंड वाली टेबल। ये कैडमियम आपको रहने देना है, याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है भाई, इसमें जो दूसरा आपका क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा पीरियड होता है, दूसरी जो रो होती है, दूसरा कॉलम होता है, उसमें क्या होता है, कुछ आपके ऐसे आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रोंटियम, बैरियम और रुबीडियम। ठीक है, रेडियम, सॉरी, RA से रेडियम। देखिए, इससे क्या बना देते हैं हम, बेटा बी, इसे बेटा मांगे, CA से कार, स्कूटर, BA से बाप, RA से राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम। इन सभी के ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है इनकी, 2 पॉजिटिव इनके ऊपर आयन होते हैं। कौन से होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। BE से बेरिलियम, MG से मैग्नीशियम, CA से कैल्शियम, स्क्रोंटियम ये आपको याद नहीं रखना, BA से बैरियम, और ये भी याद नहीं रखना। इन सभी के ऊपर क्या होगी, 2 पॉजिटिव। इसमें कौन कौन से कर चुके हैं हम, बैरियम हम कर चुके हैं, कैल्शियम हमने कर लिया, मैग्नीशियम इसमें से आ गया है, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। और कौन कौन सा रह गया, यहाँ पे जिंक है। जिंक पे आपको याद रखना है, जिंक पे 2 पॉजिटिव होता है। और आपका कौन सा होता है, ऑक्सीजन पे हमने देख लिया है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो 8 को अगर हम फिल करेंगे KLMN में, यहाँ पे 2 6, 2 को क्या कर लेगा, 2 को लेके ये 8 पे पहुंच जाएगा। 6 से 8 पे जाना आसान है, ना कि 6 से 0 पे जाना आसान है। इसीलिए क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके अपने लास्ट वाली सेल को फिल कर लेता है, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव क्या आ जाता है, आयन आ जाते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं, 2-4 चीजें हैं, उनको हम कंपेयर करके देखेंगे। ऐसे याद नहीं होंगे, ऐसे आप लोगों को पता लगेगा कि पता नहीं, ये सोचोगे कितने ज्यादा याद करवा दिए, इतने थोड़ी ना याद हो सकते हैं। तो चलिए, हम इनको कंसाइज कर लेते हैं थोड़ा। एक है आपका सल्फाइड, एक है सल्फेट, और एक है सल्फाइट, एक है IDE, और एक है ITE, एक है ATE। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। IDE वाला जो है वो नॉर्मल सल्फर है आपका। सल्फर पे कितना होता है, 16 होता है। 16 की जब आप फिल करके देखोगे KLMN में, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आता है, S2 नेगेटिव, जैसे यहाँ पे है। देखिए, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये आपकी बिल्कुल बार बार हर इक्वेशन में इसका नाम आएगा। सल्फेट होता है SO4, इस पे भी क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। सल्फाइट, फाइट जहां भी आ गया वहां मतलब इससे एक कम हो गया, SO3, 2 नेगेटिव। आयन सभी के सेम रहेंगे। सल्फेट की लाइन में जो भी है, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, तीनों में क्या रहेगा, 2 नेगेटिव रहेगा, लेकिन नीचे फॉर्मूले में फर्क रहेगा। नॉर्मल ID वाला है, उसमें क्या रह जाएगा, S अकेला। सल्फेट है मतलब 4, फाइट है मतलब 3। ठीक है जी। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्राइट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, नाइट्राइड, IDE वाला है। जहां भी DE लग जाए मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन की बात हो रही है। यहाँ पे सल्फर से बना है ना सल्फाइड, और यहाँ पे नाइट्रोजन से बना है नाइट्राइड, तो नॉर्मल नाइट्रोजन की बात हो रही है। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, देखिए इसमें एटॉमिक नंबर होता है 7। KLMN में जब भी फिल करोगे 2 और 5 आ जाएंगे। 3 लेके क्या कर देगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव आयन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, नाइट्रेट को देख लेते हैं। नाइट्रेट होता है NO3, इसके ऊपर कितना होता है, 1 नेगेटिव,
और एक होता है नाइट्राइट। नाइट्रेट भी क्या होता है, NO2 नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले में फर्क है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में दोनों पे -1 आएगा और नाइट्राइट पे आता है 3 नेगेटिव, क्योंकि ये नॉर्मल नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे। और जहां भी आप एक चीज देख रहे होगे ATE है उसमें ज्यादा है, यहाँ पे O की वैल्यू कितनी है, ज्यादा है, 4 है, और ITE होते ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है एक। ऐसे इसमें ATE नाइट्रेट था तो यहाँ पे 3 थी, और ITE होते ही यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। इन दोनों के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव का 1 होता है। चलिए एक और हम कंपैरिजन देख लेते हैं। एक इसमें क्या है, जैसे कार्बोनेट है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कार्बोनेट का कितना हो गया, कार्बोनेट पे होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बोनेट पे होता है CO3, इसका फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आयन होते हैं। और एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके ऊपर हाइड्रोजन और लग जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। कार्बोनेट का CO3 होता है। अब देखिए भाई, कार्बोनेट के ऊपर कितना था, 2 नेगेटिव। इसका हम रटेंगे नहीं, खुद बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे, देखिए कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव, 0 नहीं हुई ये वैलेंसी। अगर 0 हो जाती तो ये फॉर्मूला सही होता, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ वैलेंस बच गया, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1 हो जाती है। ये आपको मेन आपके वैलेंसी आपको याद रखनी है, इन सभी का आपको बार बार यूज होगा। और एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे होता है लेड का, लेड यहाँ पे नहीं बताया गया, Pb होता है लेड, उस पे हो जाता है 2 पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसे ही कॉपर पे और आयरन पे क्या होती हैं, इनकी डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और इनको उतार सकते हो, क्योंकि कंसाइज करके हमने कर रखा है, ज्यादा बिखरे बिखरे नहीं है, तो जल्दी याद हो जाएगा कंपेयर करके एक दूसरे से। तो चलिए देख लेते हैं आगे। आगे क्या है, आगे आपको दिया हुआ है, ये बताया गया है कि जो आयरन और जो कॉपर होते हैं आपके, उसके सिर्फ अकेली एक ही वैलेंसी नहीं होती, ये वेरिएबल वैलेंसीज में आपके पाए जाते हैं। कॉपर की जैसे 1 2 होती है, ऐसी आयरन की 2 3 होती है, बट जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की फिक्स रहती है, वो है 3। और एक होता है अमोनियम, अमोनियम एक होता है अमोनिया, अमोनिया है NH3, अमोनिया क्या है NH3, और अमोनियम है NH4। अमोनियम की होती है +1 और लेड की होती है +2। आज हम इन सभी वैलेंसीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप को देखने हो फॉर्मूला, एक आधा मैं फॉर्मूला बना के दिखा देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कैसे हम आगे चलने वाले हैं इससे आगे वाले पार्ट में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके फॉर्मूला के बारे में ही। सबसे पहले जिंक सल्फेट आसानी से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसान रह जाएगा। जिंक और क्या है, सल्फेट। जिंक का फॉर्मूला कितना होता है, सिंबल देखोगे सबसे पहले तो Zn, सल्फेट कितना होता है, SO4 होता है। सभी की दोनों की वैलेंसी याद होनी चाहिए। जिंक की कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, और इसकी कितनी होती है 2 नेगेटिव। यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 बिना नेगेटिव साइन प्लस साइन के यहाँ पे सीधा लिख लेंगे, और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, दोनों 2 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा। चलिए एक और दूसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं लेड नाइट्रेट का। ये आपका जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप करोगे तो उसमें आपको काम आएगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। लेड कितना होता है, लेड का सिंबल सबसे पहले Pb होता है। नाइट्रेट का कितना होता है, ATE है, IT नहीं है, ATE, NO3। दोनों भी वैलेंसी आपको पता होगी। वैलेंसी बताइए क्या होती है, लेड पे होती है 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट पे क्या होती है, -1। यहाँ पे 2 है भाई, यहाँ पे 1 है। क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, यहाँ पे करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई होगा वो करेंगे हम, कहाँ पे लिख, चलो इस पे कितनी है 2, यहाँ पे ये 1 है। यहाँ जो भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्रॉस में, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे पीछे कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपका क्या बनता है, फॉर्मूला बनेगा। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Pb 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, और क्या बनेगा, NO3 के साथ क्या हो जाएगा 2, NO3 के साथ क्या चलेगा 2, पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि सभी के बाहर 2 है। अब देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, एक नाइट्रेट के ऊपर -1 था, तो 2 नाइट्रेट के ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और हमें जब भी फॉर्मूला हम बनाते हैं तो ऊपर वाले जो वैलेंसीज होती हैं उनका सम हमें 0 करना पड़ता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब फॉर्मूला हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम एक आधा और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काम आने वाला है। कैल्शियम और
हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का क्या होता है फॉर्मूला, सिंबल सॉरी Ca, और हाइड्रोक्साइड का अभी अभी हम देख ला OH होता है। कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर जो आपकी वैलेंसी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव, और OH के ऊपर बताइए हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितनी होती है, -1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे कितनी है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। चलिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और ये क्या है OH, दोनों ब्रैकेट है, दोनों के बाहर से क्या होगा 2 होगा। एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 था तो दो हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या हो जाएगा -2, दोनों को जब हम जोड़ के देखते हैं क्या आ जाता है 0। यही तो हमारा मेन मकसद, हमें क्या करना होता है, 0 करना होता है जब भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज बनाते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट आपके बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं आपके चैप्टर में, तो आगे वाली वीडियो जब तक आपकी आए वो फॉर्मूला आप खुद बना के देखोगे। जैसे हर रिएक्शन पे आप जाके देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है रिएक्शन है, उनके नीचे आपको नाम दिए होंगे, उन नाम का जो फॉर्मूला है वो आप खुद बनाओगे, जो यही आपको क्या करेगा, बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। इससे आगे वाले आने वाली वीडियो में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखने वाले हैं, और जो 1 नंबर में पक्का आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैप्टर की आपको PDF चाहिए, PPT चाहिए, या इसके रिलेटेड आपको क्विज देने हो, MCQ टेस्ट लगाने हो, तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है उपनिषद इंस्टीट्यूट, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।